रहने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। इधर प्रहलाद श्री के प्रभाव से उनके जितने भी मित्र थे वो प्रहलादमयी वृत्ति के होने लगे, भगवत भजन, नाम कीर्तन इत्यादि लग गए। और कथाकार तो बड़ा इस प्रसंग को रसमय बनाकर कहते हैं, वो कहते हैं कि प्रहलाद श्री अब विद्यालय में कीर्तन करने लगे। सारे विद्यार्थी बैठते, मध्य में प्रहलाद श्री बैठते और सुंदर कीर्तन करते थे। प्रहलाद शब्द का अर्थ भी यही है, प्रकृष्टो हालादो इत प्रहलादा, जिसके हृदय में परमात्मा का उत्कृष्ट आह्लाद उद्दाम जैसे सागर में लहरें तरंगित होती हैं, ऐसे भगवत प्रेम प्रहलाद श्री के हृदय में तरंगित होता रहता। प्रहलाद श्री का ऐसा स्वरूप था, नाम जप करते करते, भजन करते 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 उनमें ऐसा भगवत स्वरूप उनका प्रकट हुआ कि प्रहलाद श्री को देखते ही लोग कीर्तन करने लगते थे। प्रहलाद श्री जहाँ जाते वहाँ के लोग उनको देख के पहले ही कीर्तन करना शुरू कर दिया। ऐसा प्रहलाद श्री का प्रभाव था। प्रहलाद श्री की वृत्ति को अगर श्रीमद् भागवत में पढ़ें, वो ऐसे उन्मत्त रसीले भक्त थे कि अपने प्रीतम की याद आती तो दौड़ के भागने लगते थे, कभी चीखने लगते थे, कभी रुदन करने लगते थे। निरंतर उनकी वृत्ति ऐसी होती थी। ऐसे प्रहलाद परम भगवत भक्त, प्रेम लक्षणा भक्ति का आविर्भाव उनके रोम रोम में हो चुका था। भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, ये जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलिए राम जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। मेरी आँखों में वही दिलदार है, मेरी आँखों में वही दिलदार है, जिस पर सैदा ये सब संसार है, जिस पर सैदा ये सब संसार है। मेरी आँखों में वही दिलदार है, मेरी आँखों में वही दिलदार है, जिस पर सैदा ये सब संसार है, और जिस पर सैदा ये सब संसार है। जय हो, ताली बजाओ बड़े प्रेम से। वो अयोध्या में आदर्शधारी बना, वो अयोध्या में आदर्शधारी बना, वो अयोध्या में आदर्शधारी बना, और ब्रज में वो लीला बिहारी बना, और ब्रज में वो लीला बिहारी बना, और ब्रज में वही लीला बिहारी बना, ब्रज में वही लीलाधारी बना। ऐसे नटवर पे, ऐसे नटवर पे, ऐसे नटवर पे सब कुछ निसार है, निसार है, जिसमें सैदा ये सब संसार है। मेरी आँखों में हो, मेरी आँखों में, मेरी आँखों में। जय हो।
दिखाई धनुष बाण से, कहीं झांकी दिखाई धनुष बाण से, कहीं झांकी दिखाई धनुष बाण से। जय हो। कहीं मुरली बजाई मधुर कान से, कहीं मुरली बजाई धनुष बाण से, कहीं मुरली बजाई मधुर कान से। वो कहीं मुरली बजाई मधुर तान से। हर जगह वो, हर जगह वो, हर जगह वो खुद आसकार है, आसकार है, जिसमें सैदा ये सब संसार है। मेरी आँखों में, मेरी आँखों में, वो मेरी आँखों में वही दिलदार है, वही दिलदार है, जिसमें सैदा ये सब संसार है। जय हो। कभी बल के यहाँ क्या क्या बना, कभी बल के यहाँ विप्र दुर्बल बना, कभी बल के, कभी बल के यहाँ विप्र दुर्बल बना, कभी बल के यहाँ द्रौपदी के लिए वस्त्र बादल बना, द्रौपदी के लिए वस्त्र बादल बना। और क्या बना? कभी खंभे से, कभी खंभे से, कभी खंभे से लेता अवतार है, अवतार है, जिसमें सैदा ये सब संसार है। मेरी आँखों में, ओ मेरी आँखों में, मेरी आँखों में, आपके नहीं है क्या? जिसकी आँखों में नहीं है वो बिल्कुल नहीं बोले, और जिनकी आँखों में झूमता हो वो चुप नहीं रहे। मेरी आँखों में, ओ मेरी आँखों में, मेरी आँखों में, हाँ मेरी आँखों में, मेरी आँखों में वही दिलदार है, वही दिलदार है, जिसमें सैदा ये सब संसार है, जिसमें सैदा ये सब संसार है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इतना बड़ा अवतार भगवान का नरसिंह अवतार है। बोलो नरसिंह भगवान की जय जय श्री राधे। आनंद ही आनंद है, क्या हो? सर्वत्र आनंद है। आप सब आनंदानुभूति कर रहे हैं और यही भागवत का रस है, यही भागवत है जिसमें हम रस में निमग्न हो जाते हैं। प्रहलाद हिरण्याकश्यप ने जब देखा, हिरण्याकश्यप डरने लगा। और वैसे तो हमारे वृंदावन के भागवत कथाकार बहुत सुंदर, जैसे हमारे श्री देवकीनंद शर्मा जी ने गाया भजन, पर हमारे वृंदावन के जो कथाकार हैं वो कहते हैं कि प्रहलाद जी ने अपने मित्रों के मंडली में कीर्तन करना शुरू किया, और जब कीर्तन की ध्वनि आचार्यों ने श्रवण की, हमारे यहाँ एक आचार्य बैठे हुए हैं यहाँ पर, मिश्रा जी आए, जिन्होंने मुझे अभी माल्यार्पण किया, तो आचार्यों ने कहते जब वो कीर्तन की ध्वनि सुनी तो उन्होंने सोचा, डांटा कि हमारा राजा हमारा वध करेगा। तो कहते हैं जब आचार्य जी ने श्री प्रहलाद श्री की बाह पकड़ के उसे झूला, तो कहते हैं प्रहलाद श्री का ऐसा भक्ति का स्पर्श हुआ उनको कि आचार्य श्री भी वहाँ नृत्य करने लगे। ऐसा भागवतकार वृंदावन के कहा करते हैं। और बाद में यहाँ तक कि सब विद्यालय के जितने विद्यार्थी से कीर्तन, और कीर्तन की वह स्वर लहरी, 100 आदमी कीर्तन करते हों तो उनका स्वर जो होता है संवेद स्वर में बहुत आकर्षण होता है। कीर्तन कथा वार्ता अगर संवेद स्वर में होता है तो उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। 100 दीपक आप एक जगह जला दो
तो कितना उजाला होता है, और 100 व्यक्ति एक स्वर से ओंकार का नाद गुंजायमान करें तो वो कितना प्रभावशाली होता है। तो इस प्रकार से समस्त विद्यालय जब कीर्तन में झूमने लगा और वो स्वर लहरी जब बाजारों में ना, आज प्रहलाद जी ने कहा कि हाँ नगर परिक्रमा होगी, नगर फेरी होगी, प्रभात फेरी जैसे लोग करते हैं, और ऐसा ही हुआ। प्रहलाद जी कीर्तन मंडली में आ गए और सारे विद्यार्थी जितने भी बाजार में लोग बैठे हुए थे, दुकानदार, उनके प्रहलाद श्री का दर्शन करके उनके मन का भय खत्म हो गया। हिरण्याकश्यप के जो भय था वह सब खत्म हो गया, और सारे वह भी लोग प्रहलाद का सम्मान करने लगे। कोई माला पहनाता, कोई फूल पहनता। इस तरीके से जब स्वर लहरी की आवाज़ राजमहल तक पहुंची तो राजमहल के लोगों ने हिरण्याकश्यप को सूचना दी, महाराज देशद्रोह की बात भावना आपके पुत्र ने यहाँ फैलाई है। आज सारा शहर विष्णु का कीर्तन कर रहा है, विष्णु का गुण, ये तो देशद्रोह वाली भावना, और आपके पुत्र ने ही, ये राजनीति की बात है, नीति की बात है, उन्होंने देशद्रोह प्राप्त। महाराज प्रहलाद हिरण्याकश्यप को बहुत क्रोध आया, कहा इसे पकड़ करते हैं। और प्रहलाद श्री के सामने जब प्रहलाद श्री आए हिरण्याकश्यप के सामने, हिरण्याकश्यप क्रोध से कांप रहा था, उसके आग बबूला हो रहा। लेकिन प्रहलाद श्री इतने अहिंसक थे कि उन पर कोई भी अपने पिताश्री का भय नहीं हुआ। हाथ जोड़कर सिर झुकाए खड़े रहे प्रहलाद श्री। हिरण्याकश्यप ने तिरछी नजर से उनको देखा और डांटा कि तूने हमारे वंश का नाश कर दिया, बोल तू किसके बल से तूने मेरे शासन का उल्लंघन किया है। प्रहलाद जी ने कहा, राजन, जो मेरा बल है वही आपका बल है, सबका बल है, इस स्थावर जंगम का भी वही बल है। उनके बल के सामने और किसी का बल चलता ही नहीं और है भी नहीं। आप असुर भाव छोड़ दीजिए पिताश्री, अपने मन को सम बनाओ, फिर आप देखेंगे कि आपका कोई दुश्मन नहीं इस जगत में। मैं भी आपका शत्रु नहीं हूं। पहले आप अपने शरीर में जो दुश्मन है उनको आप जीत लीजिए, फिर आपको जीतने के लिए दुनिया में कोई शत्रु रहेगा ही नहीं। पहले भगवान ने भी गीता में यही कहा है कि मनुष्य अपने आप में अपना मित्र है और अपने आप में अपना शत्रु है, और वास्तव में सिद्धांत यही है। अपने आप को मनुष्य जब इस प्रकार से निष्पाप बना लेता है, निर्मल बना लेता है, तो इस विश्व में कोई भी उसका दुश्मन होता ही नहीं। हिरण्याकश्यप ने, अरे मूर्ख, तू मरना चाहता है और इसीलिए डींग हाँक रहा है, नहीं तो मेरे सामने ऐसी बात कोई कह सकता। बता, जिसको तू जगदीश्वर कहता है वो कहाँ है? या तू कहे कि सब जगह है तो इस खंबे में है। तेरा ईश्वर कहाँ है? उसमें यह दिखाई क्यों नहीं देता? कस्मात स्तंभे न दृश्यते, इस खंबे में ये दिखाई क्यों नहीं देता? इस पर प्रहलाद श्री ने कहा, भगवान तो पिताश्री तुम्हारे खड्ग में भी है और खंबे में भी है। हिरण्याकश्यप बोला, तू गप मार रहा है, डींग हाँक रहा है, बढ़ बढ़कर बातें कर रहा है। अब बुला अपने उस रक्षक को कि वह आकर तेरी रक्षा करे। इस तरह अनाप शनाप बकते हुए एक घूंसा हिरण्याकश्यप ने खंभे में मारा, और जैसे ही खंभे में मारा, खंभे में से एक आवाज, जब अभी तालियां मत बजा, अभी तो आवाज हुई है खंभे में आवाज हुई। जब आवाज हुई तो इस तरह जब आवाज हुई इसमें, तो वो एकदम कहता है ये आवाज कहां से आ सकती, परंतु उसकी बात समझ में आई नहीं। इधर भगवान ने भी सोचा कि मेरी भक्त की बात सच्ची होनी चाहिए। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, जो मेरे भक्त ने कहा है वो सत्य होना चाहिए। भगवान ने ऐसा सोचा, इसलिए नरसिंह भगवान रूप प्रकट करके एकदम खंबे में से तोड़कर नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय।
कैसी आवाज, सिंह जैसी आवाज, सर्वत्र सन्नाटा, रणक्षुप देख करके ऐसा पहले मैंने कभी स्वरूप नहीं देखा। पहले तो अक्ष का, पर उसने सोचा कहीं ये मुझ पर आक्रमण न कर, इसलिए उसने नरसिंह भगवान पर नरसिंह भगवान ने तुरंत झपट उठ के थोड़ा बहुत इधर से हुआ और पकड़कर अपनी जंघाओं पर बिठा लिया। थक गया और घसीट कर फिर से उसे, जो आप देखते हैं ना दरवाजे की दहलीज होती है, वहां उसको ले गए, बिठा लिया। बोले हिरण्यकशिप इस समय तुम कहाँ हो? उसने देखा कि बोले महाराज ये दहलीज है, दरवाजे की दहलीज है, मैं वहां पर, तुमने कहा था मैं ना अंदर मरूं ना मैं बाहर मरूं, अब तुम बताओ कि तुम अंदर हो कि बाहर? हिरण्यकशिप बोला महाराज न मैं अंदर हूं न मैं बाहर हूं, मैं तो दरवाजे की दहलीज पर बैठा हुआ। कहा देखो हिरण्यकशिप ये बताओ दिन है कि रात? बोले महाराज संध्या है, न दिन है न यहाँ रात है। अच्छा ये बताओ कि मैं मनुष्य हूँ अथवा क्या हूँ? ब्रह्मा ने जितनी सृष्टि बनाई है उसमें मैं तुम्हें क्या लगता हूँ? बोले महाराज न तुम मनुष्य हो न पशु, आधे पशु हो आधे मनुष्य हो। तुमने ये भी वरदान ब्रह्मा से मांगा था? बोले हाँ। और क्या क्या तुमने? सारे वरदान भगवान ने उसके थे। बोले तुमने कहा था ना मैं अस्त्र से मरूं न शस्त्र से। बोलो मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र है? हिरण्यकशिप को बड़े बड़े नाखून दिखाई दिए। बोले महाराज अस्त्र शस्त्र नहीं, पर आपके इतने इतने बड़े नाखून मैंने तो पहली बार देखे महाराज। हिरण्यकशिप बोला कि बोले इन्हीं से तो मैं मारूंगा तुम्हें, तुमने कहा था ना कोई अस्त्र से मरूं शस्त्र। इतना कहते कहते नरसिंह भगवान ने अपने तीखे तेज नाखूनों से उसके उदर को विदीर्ण कर दिया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। और उसकी अतड़ियों को निकाल कर श्री गले में धारण कर दिया। बड़ा वही रौद्र रूप भगवान का, इतने क्रोधित देवता लोग वहां पर हाथ जोड़े खड़े। ब्रह्मा जी सबसे पीछे हुए खड़े। हमारे भागवतकार, वृंदावन के भागवतकार बड़े आनंदी होते। बोले पीछे खड़े, उतनी सिट्टी पिट्टी गुम थी कि सारे वरदान तो मैंने ही दिए। अब सब लोगों ने कहा ब्रह्मा जी आप आगे जाओ, क्रोध शांत करो, स्वामी जी का क्रोध शांत करो। महाराज ब्रह्मा बोले अरे मुझे मत भेजो भाई, वरदान तो मैंने ही सारे उसको दिए। फिर सोचा कि इनके क्रोध को कौन शांत करेगा। तो यहाँ लोग कहते हैं कि फिर लक्ष्मी जी की बारी आई, उनको भी सूचना दी नारद ने कि जाओ जाओ देखो आपके पतिदेव ने कौन सा स्वरूप धारण किया है, आप जाइए। लक्ष्मी जी आई देखने के लिए। देखो पति जब सुंदर स्वरूप धारण करता है तो हर पत्नी की कामना होती है कि मैं उनका मुखारविंद देखूं जाकर। लक्ष्मी ने कहा कि चलो चलो, और जब वो देखा स्वरूप, और जैसे ही भगवान ने दहाड़ लगाई, लक्ष्मी जी महाराज भागी, भागते भागते एक दो जगह गिरी कि ये तो मैंने पहले कभी स्वरूप नहीं देखा होगा। कहते हैं लक्ष्मी भी भाग गई। अब सब लोग सोचे क्रोध कैसे शांत होगा। कुछ नारद जैसे वहां पर महापुरुष भी थे। अरे भाई कि जिसके कारण भगवान को क्रोध आया है उसको आगे करो। प्रहलाद श्री को आगे किया गया। हाँ हाँ हाँ, कितना प्यारा स्वरूप प्रहलाद श्री का है। उसको देखते ही नरसिंह भगवान का क्रोध एकदम शांत। और बेटा प्रहलाद श्री को देखते ही कह रहे नरसिंह भगवान ने नन्हे बालक प्रहलाद को अपने चरणों के पास खड़ा देखा तो तुरंत नरसिंह भगवान ने उठाकर अपनी गोद में उनको प्रहलाद को बिठा लिया और भगवान के कर कमल का स्पर्श होते ही उनकी बुद्धि में सारा ज्ञान विज्ञान प्रकट हो गया, जैसे ध्रुव महाराज को हो गया। उनका शरीर रोमांचित हो गया और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। नरसिंह भगवान ने कहा बेटा, प्रहलाद श्री को देखा, बेटा 5 वर्ष की तो तेरी उम्र है, बहुत सुकुमार तेरा शरीर है, लेकिन इस दुष्ट ने तुझे नाना प्रकार की दारुण यातनाओं से तुम्हें बहुत सताया है। इसलिए प्यारे प्रहलाद
छंत मंग यदि में समय विलम्ब। नरसिंह भगवान कहते हैं बेटा, अगर मुझे आने में विलंब हो गया है तो बेटा